चिड़िया के सर में सुई। एक ज़माने की बात है कि एक गांव में दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थीं। एक का नाम समीना और एक का नाम रबिया था। दोनों अपने वालिद और सौतेली माँ के साथ इस गांव में रहती थीं। उनकी सौतेली माँ उनसे घर के सारे काम करवाती और उनको खाने को न देती। उनकी सौतेली माँ ने एक बिल्ली पाली हुई थी। वो बिल्ली का बहुत ख्याल रखती और बिल्ली भी उसकी मदद करती। समीना और रबिया हर रोज़ अपनी माँ की कब्र पर जाती और उनकी माँ की कब्र पर एक अंगूरों की बेल लगी हुई थी। दोनों बहनें वहाँ से अंगूर खाती हैं और उनकी सौतेली माँ कहती कि मैं इनको खाने को नहीं देती, मगर ये दोनों इतनी सेहतमंद क्यों हैं। एक दिन उनकी सौतेली माँ अपनी बिल्ली को कहती है कि इनके पीछे जाओ और देखो कि ये क्या खाती हैं। बिल्ली उन दोनों बहनों के पीछे जाती है और जब दोनों बहनें समीना और रबिया अंगूर खाती हैं तो समीना कहती है कि देखो, बिल्ली भी हमारे साथ आई है, इसको भी अंगूर देते हैं। रबिया कुछ अंगूर बिल्ली को देती है। बिल्ली कुछ अंगूर खाती है और कुछ कान में डाल लेती है। बिल्ली घर आती है तो उनकी सौतेली माँ को अंगूर देती है तो उनकी माँ कहती है कि अच्छा, इसकी वजह से ये सेहतमंद थीं। फिर उनकी माँ उनके वालिद से कहती हैं कि वो अंगूरों की बेल काट दे तो वो काट देते हैं। फिर जब समीना और रबिया अपनी माँ की कब्र पर जाती हैं तो अंगूरों की बेल नहीं होती, लेकिन वहाँ पर एक बर्तन में देसी घी की चूरी पड़ी हुई होती है। फिर दोनों बहनें हर रोज़ चूरी खाती हैं। फिर उनकी सौतेली माँ कहती है कि ये दोनों तो पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गई हैं। फिर अपनी बिल्ली को उनके पीछे भेजती है। फिर जब दोनों बहनें चूरी खा रही होती हैं तो बिल्ली भी उनके पास बैठ जाती है। समीना कहती है कि थोड़ी सी चूरी बिल्ली को भी डालो तो रबिया कहती है कि तुमने देखा नहीं था, पिछली दफ़ा भी ये कान में डाल कर अंगूर ले गई थी। तो समीना कहती है कोई बात नहीं, थोड़ी सी चूरी बिल्ली को डाल दो। फिर समीना थोड़ी सी चूरी बिल्ली को डालती है। बिल्ली कुछ खाती है और कुछ कान में डाल कर ले आती है और उनकी सौतेली माँ को देती है। तो उनकी माँ कहती है कि अच्छा, ये हर रोज़ चूरी खाती हैं। उनकी माँ कहती है कि अब तो इनसे जान छुड़ाना चाहिए। तो वो इनके वालिद से कहती है कि इनकी शादी करवा दो। तो उनका वालिद दोनों बहनों की शादी करवा देता है। एक की जिमीदार के घर और एक की शादी एक कसाई के घर में करवा देता है। रबिया की शादी जिमीदार के घर होती है और समीना की शादी कसाई के घर होती है। समीना तो बहुत खुश होती है, उसका शौहर बहुत अच्छा होता है और समीना हर रोज़ गोश्त और अच्छे अच्छे खाने खाती है। और रबिया की शादी जिमीदार से होती है। वो होते तो अच्छे हैं, लेकिन उसकी पहली बीवी भी होती है जो रबिया से हर वक्त झगड़ती रहती है और रबिया का शौहर रबिया का बहुत ख्याल रखता है। ये बात उस पहली बीवी को अच्छी नहीं लगती, तो वो एक जादूगर के पास जाती है और उससे रबिया से जान छुड़ाने के लिए कहती है। तो वो उसको एक जादू की सुई देता है। जादूगर कहता है कि ये जादू की सुई तुम उसके सर में लगा दोगी तो वो चिड़िया बनकर वहाँ से चली जाएगी। रबिया की सौतन वो सुई लेकर घर आ जाती है। दूसरे दिन उनके शौहर को किसी काम से दूसरी जगह जाना था, तो वो दूसरे दिन सुबह ही वहाँ से चला जाता है। रबिया अभी सो रही थी तो उसकी सौतन ने उसके सर में सुई चुभो देती है। सुई के चुभते ही रबिया चिड़िया बन जाती है और चिड़िया बनकर उड़ने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। रबिया चिड़िया बनकर रहती है और उसके सर में सुई भी इसी तरह से चुभी हुई होती है। फिर रबिया का शौहर घर आ जाता है तो वो अपनी पहली बीवी से रबिया के बारे में पूछता है। तो उसकी बीवी कहती है कि रबिया तो घर छोड़कर चली गई है, मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो रबिया मुझे कहीं नहीं मिली। तो उसका शौहर बहुत परेशान हो जाता है और नमाज पढ़ता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मुझे रबिया मिल जाए। जब वो नमाज पढ़ रहा होता है तो एक चिड़िया उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। वो अपने हाथ से चिड़िया को पीछे करता है। फिर चिड़िया जिसके सर में सुई थी फिर उसकी गोद में बैठ जाती है। फिर वो हाथ से
پیچھے کرتا ہے تو چڑیا کے سر سے سوئی گر جاتی ہے اور وہاں پر ربیہ آ جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا کہ یہاں پر تو چڑیا تھی، تم ربیہ کیسے بن گئی؟ ربیہ سارا قصہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا شوہر پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ پھر ربیہ اور اس کا شوہر خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں ایک خوبصورت سا بیٹا ہوتا ہے۔ ربیہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوشیاں دی ہیں۔